एक ना बड़ा ही प्यारा गाना आया है, ऐसा क्यों। मिस मैच का गाना है, आपने ज़रूर सुना होगा, बहुत ट्रेंडिंग पे है आजकल, मैं भी सुन रही थी। तो उस गाने को सुनते ही सुनते मेरे को एक बड़ा ही अम्यूजिंग सा ख्याल आया कि यार हम गाने में आ गए, यहाँ तक पहुँच गए, ऐसा क्यों हम पूछ रहे हैं गाने में, लेकिन हम प्रैक्टिकल लाइफ में नहीं पूछ रहे हैं ऐसा क्यों। मतलब की बात ये है कि हमारा जो क्वेश्चनेबल माइंड है वो एक गाने में भी रिफ्लेक्ट करना शुरू कर दिया है, ट्रेंड कर गया है। लेकिन अगर आपसे कोई ये चीज़ बोल देना यार कि प्रैक्टिकल लाइफ में क्वेश्चंस पूछना शुरू कर दो, देन यू विल बी लाइक ना, यहाँ क्वेश्चन नहीं पूछेंगे हम, यहाँ पे क्यों नहीं पूछेंगे हम। मेरी टीचर ने मुझसे अगर ऐसा बोल दिया है कि ये ऐसे ही करना है, मैं ऐसे ही करूँगी। मेरे मम्मी ने या मेरे पापा ने या मेरे अड़ोसी पड़ोसी ने या इसने या उसने या मामा जी ने या इसने या चाची जी ने या इसने कुछ बोल दिया ऐसे होगा, तो वो फिर ऐसे ही होगा। वहाँ हम क्यों नहीं पूछ रहे। देखो, मेरा पॉइंट ये है कि दो टाइप के लोग होते हैं। एक होते हैं जो क्यों पूछते हैं, दूसरे होते हैं जो क्यों नहीं पूछते हैं। जो पहले टाइप के लोग होते हैं जो क्यों पूछते हैं, उनको बहुत सारी संज्ञाएं दी जाती हैं। बदतमीज़ है, पता नहीं ये इसका दिमाग कहाँ चल रहा है, इसको हमेशा अथॉरिटी को क्वेश्चन करना है, इसको कुछ फॉलो ही नहीं करना, इसको कहीं फिट ही नहीं होना, सारी गलतियाँ इसी के अंदर है, ये बिल्कुल ही ऐसा ही है, ये बिल्कुल ऐसी ही है, सबसे अलग, किसी और को इशू नहीं होता, इसी को हमेशा इशू रहता है, बाकी सब मज़े में हैं, इसको हर चीज़ से दिक्कत है। दूसरे टाइप के लोग आंखें बंद करेंगे, सर झुकाएंगे, आपकी सारी बात सुनेंगे, सब फॉलो करेंगे और अपनी ज़िंदगी की बैंड बजा लेंगे। अब आपको ये चुनना है, आपको इसमें से कौन सा बनना है, ठीक है। पहले तरीके के लोग जो होते हैं ना यार, यकीन मानो उन्हें सुनने को बहुत मिलता है, सुनने को बहुत मिलता है, ठीक है, पर इन द लॉन्ग टर्म वो खुश रहते हैं। पता है क्यों? क्योंकि जब आप क्वेश्चन करना सीख जाते हो, व्हेन यू डेवलप दिस क्वेश्चनिंग माइंड इन यू कि ऐसा क्यों हो रहा है, दैट मीन्स एक जो वो बोलते हैं ना हर्ड मेंटेलिटी, हर्ड मेंटेलिटी आई एम प्रीटी श्योर आप लोगों को पता होगी। एक शीप का हर्ड होता है, उसको एक शेपर्ड जो होता है ना वो चराता है, आई गेस अगर यही शब्द होता है, उसको वो मतलब आगे लेके जाता है, वो एक भीड़ में फॉलो करते हैं, राइट। तो जब आप क्वेश्चन करना सीख जाते हो, दैट मीन्स दैट यू हैव कम आउट ऑफ दैट मेंटेलिटी। आपने क्वेश्चन करना शुरू कर दिया है, क्वेश्चन करना शुरू कर दिया, इसका मतलब आपका माइंड जो है अब आंसर्स की तलाश में है। इसका मतलब उसको लॉजिकल रीजनिंग चाहिए, चाहे वो लॉजिकल हो, स्पिरिचुअल हो, किसी भी तरीके की हो, वो सर्च में है आंसर्स के। और जब आप आंसर्स के सर्च में होते हो, और वो आंसर्स किसी भी तरीके के हो सकते हैं, ट्रुथ से रिलेटेड, फैक्चुअल, लॉजिकल, किसी भी तरीके से, दैट मीन्स कि आप लोग अपनी नॉलेज, अपनी स्किल्स, अपनी एनालाइजिंग कैपेबिलिटीज़ को बढ़ा रहे हो, है ना। दूसरे तरफ जब आप जाते हो ना कि यू कहीं ना कहीं आप इस चीज़ को, जो आपका क्वेश्चनिंग माइंड है ना, वो आप उसको ख़त्म करते चले जाते हो। क्यों? क्योंकि यू डोंट, कहीं ना कहीं यू डोंट वांट टू हियर ऑल दीज थिंग्स कि यार मेरे बारे में लोग क्या बोल रहे हैं। आपको बहुत फ़र्क पड़ता है, अभी तक आप उस पॉइंट से बाहर नहीं निकल पाए हो, एक बैरियर है ना, आप उसको तोड़ नहीं पाए हो, उन शेकल्स को आप नहीं तोड़ पाए हो। तो आप उसके एक अंदर हो, एक बाउंड्री के, और आप फॉलो कर रहे हो ब्लाइंडली, किसी भी चीज़ को आप ब्लाइंडली फॉलो कर रहे हो। और जब हम अंधविश्वास और अंधपालन पर चले जाते हैं, वहाँ से दिक्कतें शुरू होती हैं हमारी लाइफ में। दूसरी साइड में जब आप क्यों पूछना शुरू कर देते हो, दैट मीन्स कि आप अंधपालन, अंधविश्वास पे नहीं हो, यू नॉट ब्लाइंडली फॉलोइंग एनीथिंग और एनी वन, नो मैटर वॉट, है ना। आप क्वेश्चन कर रहे हो, और जब आप क्वेश्चन करते हो आपको आंसर्स मिलते हैं, आप बहुत अच्छे डिसीजंस ले सकते हैं लाइफ के अंदर। आप किसी भी, मैं छोटे से छोटे या बड़े से बड़े सक्सेसफुल इंसान की अगर आपको बोलूँ ना, वो लोग रहे होंगे जिन्होंने क्यों ज़रूर पूछा होगा, जिन्होंने ना जो भी चीज़ 99% लोग कर रहे हैं, उन्होंने ये नहीं बोला कि 99% कर रहे हैं तो हम भी करेंगे। जस्ट बिकॉज 99% ऑफ द पीपल आर डूइंग समथिंग दैट डज नॉट मेक दैट थिंग राइट, इनहेरेंटली राइट नहीं। हो सकता है 125 करोड़ लोग कुछ गलत भी कर रहे हैं और साथ में कर रहे हैं, इसीलिए सही हो गया है। कल्चर, ट्रेडिशन, प्रैक्टिसेस, क्वेश्चन करो क्यों, तभी बदल रही हैं वो, तभी बदल रही हैं,
तभी एक पूरी सोसाइटी की सोच बदल रही है। आज से 100 साल पहले आई एम वेरी श्योर कि लड़कियों को इतनी नहीं पढ़ाई करवाई जाती थी जितनी आज करवाई जा रही है। बहुत सारी चीज़ें, वोटिंग पावर नहीं थी। तो वो क्यों आया? वो क्यों आया? राइट? वहाँ पे क्यों आया कि लड़कियाँ क्यों नहीं पढ़ सकती? तो अब पढ़ रही हैं। हर क्यों आपको ले जाता है चेंज के अंदर। आई एम ठीक है, मतलब आपको सुनने को मिलेगा कि यार ये इंसान कहीं फिट नहीं हो रहा, इसी इंसान में इशू है, बाकी सब तो ये चीज़ कर रहे हैं, यही इंसान क्यों नहीं कर रहा? ऐसा इंसान आपको सुनने को मिलेगा कि तुम ही ऐसी हो बस, या तुम ही ऐसे हो बस, तुम में खराबी है कि तुम सब चीज़ को क्वेश्चन कर रहे हो। नहीं, ये खराबी आपकी नहीं है। अगर आप क्यों पूछ रहे हो और उनके पास लॉजिकल रीजनिंग नहीं है, तो ये आपका इशू नहीं है। दैट मीन्स कि उनके पास कोई वैलिड रीज़न नहीं है सब्सटेंशिएट करने का अपनी चीज़ को। इसका मतलब जहाँ पे कोई लॉजिकल चीज़ नहीं है, वहाँ पे चेंज की गुंजाइश है, और चेंज दिक्कत भरा होता है लेकिन फॉर द बेटर होता है। कितनी ही प्रैक्टिसेस ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, 300, 400, 500 सालों में जो बदली गई हैं, एट्रॉसिटीज़ जो बदली गई हैं, वो इस क्यों से आई। जब हम क्यों पूछना शुरू करते हैं ना, एज एन इंडियन सोसाइटी की बात बताऊँ, हम लोग ना क्यों को वैल्यू नहीं करते। हम लोग कहीं ना कहीं पता नहीं क्यों क्यों को या एक क्वेश्चनिंग माइंड को ना बहुत ज़्यादा ख़राब समझते हैं। हम इस तरीके से दैट वी आर क्वेश्चनिंग एन अथॉरिटी। वो अथॉरिटी किसी भी चीज़ की हो सकती है, हमारे से बड़ों की, या फिर हम एज अ सोसाइटी जो चीज़ें प्रैक्टिस कर रहे हैं उन चीज़ों की, हमारे लॉ की, बहुत सारी चीज़ें हैं। देयर आर मैन हु आर क्वेश्चनिंग वाई आर ऑल दीज लॉज, वो जेंडर न्यूट्रल नहीं है, दे आर हैवीली बायस्ड टुवर्ड्स वुमेन, दैट्स अ फैक्ट। तो जब तक आप क्यों पूछना शुरू नहीं करोगे, यू आर नॉट गोइंग टू अचीव एनीथिंग। आपको चेंज नहीं मिलेगा। क्यों पूछोगे तो चेंज मिलेगा। वो भी इजी नहीं होगा, लेकिन आपने शुरुआत तो की। इट्स ओके, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम एक पूरी जर्नी में आपको बहुत चीज़ें सुनने को मिलेंगी। अर्जुन ने जब कृष्ण से क्यों पूछे थे ना, कृष्ण ने भी आंसर दिए थे। भगवद गीता। वी बिलोंग टू अ लैंड, वी बिलोंग टू अ रिलीजन, मोस्ट ऑफ अस, जो आपके क्वेश्चंस को सेलिब्रेट करता है। आप ग्रंथ उठा के देखो, आप वेद उठा के देखो, आप कुछ भी उठा के देखो, बहुत लोग ऐसे होते हैं दैट यू कैन नॉट क्वेश्चन लॉर्ड, यू कैन नॉट क्वेश्चन गॉड्स, यू कैन नॉट क्वेश्चन आदि शक्ति और शिव शक्ति और विष्णु लक्ष्मी। वाई? यू आर देयर चिल्ड्रन, लाइक आप डिसाइपल हो उनके, यू आर देयर स्टूडेंट्स, आप सीख रहे हो उनसे। अगर आपके पास जेन्युइन क्वेश्चंस हैं, आप सच में सीखना चाहते हो, तो व्हाई नॉट? बिना क्वेश्चन पूछे कैसे सीखोगे? जब तक, मतलब आप एक इंसान हो, यू आर अ ह्यूमन, यू आर वन ऑफ द बेस्ट क्रिएशंस ऑफ द वर्ल्ड, राइट? ये एक इंसान के दिमाग की बहुत खूबसूरत चीज़ है, उसको सोचना सिखाया गया है ना। आप अगर एक चीज़ देखोगे, इंसान एक ऐसा जीव है जो बहुत कुछ सोच सकता है अपनी इंस्टिंक्ट से ऊपर जाके, है ना। मोस्ट ऑफ द एनिमल किंगडम इज बेस्ड ऑन देयर इंस्टिंक्ट्स, हंटिंग, राइट? वो 3 या 4 चीज़ों के अलावा दे कैन नॉट प्रोसेस द वर्ल्ड, दे कैन नॉट प्रोसेस अ लॉट ऑफ इमोशंस, ह्यूमंस कैन। उसका कोई रीज़न है, भगवान ने आपको ऐसा बनाया है। भगवान चाहते हैं कि आप पूछो, भगवान चाहते हैं कि आप सीखो, भगवान चाहते हैं कि आप बदलो, भगवान चाहते हैं कि आप दुनिया बदलो और बेहतरीन करो। आप क्यों नहीं पूछोगे ना, अगर देन यू आर डिफाइंग हिज पर्पस। आप एक 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 मेंटलिटी, एक हर्ड मेंटलिटी में जाओगे तो मे बी आपकी जो अपनी कैपेबिलिटी आप ख़त्म कर दोगे। आपके पास भी वही कैपेबिलिटी है, शायद आपके पड़ोसी में भी वही है, और आपके दोस्त में भी वही है, क्योंकि आप सब ने अपनी यूनिकनेस को ख़त्म कर दिया वहाँ पे। सो दैट इज़ समथिंग दैट यू नीड टू चेंज।